सरिभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा हमारा समास प्रकरण का, जिसपे हम बात कर रहे थे हमारे कुछ समाज से महत्वपूर्ण सूत्र और उनके उदाहरण के। तो आज भी हम इसी परिप्रेक्ष्य में और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों पर और उनसे संबंधित उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो भाइयों, जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है सात रणम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और जो जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ ये एग्जाम में आता है। मैं इसका प्रमाण भी आपको सिद्ध कराऊंगा। अपने किसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, हो सकता है इसके बाद एक समाज का वीडियो और है, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो हमारा अगला उदाहरण है ये है तृणटासह, अर्थात ये जो सूत्र है इसका क्या है, अव्यय विभक्ति समृद्ध समृद्धि से। पिछले वीडियो में मैंने बताया है इस सूत्र से इसमें समास होता है सकल के अर्थ में। उसके बाद क्या है कि जो हमारा है सुप तदिक प्रातिपदिकों से कृत तदिक समासा से इस टाकी लुक हो जाता है। लुक होने के बाद वही सेम सिद्धि है जो मैंने पहले बताई थी, उपसर्जन पूर्वम करके साह ट्रिम बचता है। उसके बाद साह साह को सा हो जाता है कौन से सूत्र से, आप लोग कमेंट करना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अव्यभावे सकाले सूत्र से। उसके बाद यहाँ पे सात्रिम अमी पूर्वा इत्यादि से एक देश विकृत अनन्यवत सूत्र से अमादेश हो जाएगा। अगर आपने एक सिद्धि समझ ली तो सभी उस प्रकार से चलेंगे, कुछ कुछ में डिफरेंस आएगा बस। उसके बाद जैसे अग्निटासा, ये हमारा सूत्र है, इसका लौकिक विग्रह थोड़ा ध्यान देना, अग्नि ग्रंथम पर्यंतम याद रखना। अलौकिक विग्रह आपको याद जरूर रखना है उदाहरणों का, अग्निटासा। तो यहाँ पे भी अव्यय विभक्ति समृद्ध समुद्री सूत्र से इसमें पूरा प्रादुर्भाव होगा। फिर सेम ये भी चलेगा हमारा, इसके अंत में अंत के अर्थ में समास होगा। फिर अग्निसाह बचेगा सुप्तदिक प्रातिपदिकों से, टाकी लुक हो जाने वाला है। फिर सा अग्नि बचेगा उपसर्जन पूर्वम से साह, फिर अव्यभावी चकाले से सा अग्नि रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार से हमारे जो है इसके सभी रूप चलेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है तत्पुरुष समास का सूत्र, वो आता है तृतीया तित कृतथाने गुणवचनेन, अर्थात यहाँ पर तृतीया के अर्थ में जो भी सूत्र होंगे, जैसे शंकुल्या खंडा या धनेन अर्था, ये सब जितने भी हैं तृतीया समर्थ सुबंध शब्द, जो तृतीयांत शब्द हों जिनके द्वारा गुण का वाचक किया जाए उसमें समास होगा। यदि कोई तृतीयावाचक शब्द होगा और उनका गुण किया जाए तो उनका समास जो होगा उसे हम तृतीयांत समास कहते हैं, जिसे हम तृतीया तत्पुरुष समास से भी जानते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण है वो हमारा शाकुला खंडा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शाकुला खंडा क्या करता है, लौकिक विग्रह इसका शाकुल्या खंडा होगा, शाकुला टा खंडसु अलौकिक विग्रह होगा, शाकुल्य टा खंडसु, इसमें तृतीया तितेन गुण वचनेन से समास प्राप्त होगा। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर शाकुला खंड, शाकुला तृतीया विभक्ति का रूप है। उसके बाद शाकुला खंड सुप्तदिक प्रातिपदिक से टा और सा की हमारा लुक हो जाएगा। उसके बाद शाकुला खंड बचेगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टन उपसर्जन पूर्वम आदि सूत्र से शाकुला खंड बनेगा। यहाँ पर सिद्धि थोड़ी सी चेंज होती है। इसके बाद धान्य अर्थ आएगा, तो ध्यान ने टा अर्थ सु, यहाँ पर तृतीय तित्रेन तृतीय कृत्येन गुणवचने से समास प्राप्त होगा। फिर टा और सा का लुक हो जाने वाला है, धन्य अर्था बचेगा, शुद्ध अधिक प्रातिपदिकों से इसका लुक हो जाएगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से धान्य अर्थ बनेगा। तो दोनों ही बहुत आसान है भाइयों, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आएगा। उसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षत्यो, ये हमारा चतुर्थी के अर्थ में आता है। इसमें यदि हमें कुछ सूत्र जैसे अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्द दिख जाएं और वो चतुर्थी के अर्थ में हो या चतुर्थांत शब्द हो, तो उसमें हम तत्पुरुष समास की सिद्धि करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है यूप दारू। यूप दारू जो हमारा उदाहरण है, इसकी अगर हम लौकिक विग्रह होगा यूप दारू और अलौकिक विग्रह यूप गे दारू से होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो युग के दारू से चतुर्थी तदिर्थ बड़े हित सुख रक्षिते सूत्र से यहाँ समास प्राप्त होगा। इसके बाद सुप्त अधिक प्रातिपदिकों से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा बनेगी, युप दारू बचेगा। उसके बाद युप दारू में वही पुराने हमारे सब फॉर्मूले चलेंगे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सुआदि विभक्ति करके हमारा युप दारू बनेगा। यहाँ पर एक याद रखना, स्वम नपुंसकात से लुक होकर रूप सिद्ध होगा, ये चीज ध्यान देना इस उदाहरण में। इसके बाद ये हमारा वार्तिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, इसको आप लोग देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। दुजे अर्था जो हमारा सूत्र है, दुजगे अर्थसु इसका अलौकिक विग्रह है। इस उदाहरण में चतुर्थी तदर्थे बलि सुख रचिते से अर्थ के रूप में यहाँ पर समास प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध अधिक प्रातिपदिकों से गे और सु की
सु का लुक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिशम समाप्त उत्सर्जन करने के बाद हमारा सु आदि भक्ति करके यहाँ पर द्विजर्थे रूप सिद्ध होगा। तो भाई इसको भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। इसके बाद भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है भूत बलि का उदाहरण। भूत बलि, भूत भैंस बलि सु। आप लोगों को अलौकिक विग्रह जरूर याद करने हैं। अगर आपको अलौकिक विग्रह नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग अलौकिक विग्रह जरूर याद रखो और लौकिक विग्रह भी याद रखना। तो अलौकिक विग्रह इसका क्या होगा, भूत भैंस बलि सु। उसके बाद शुभ दधिक प्रातिपदिकों से भूत बलि बचेगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से भूत बलि और इसका रूप सिद्ध हो जाएगा। रुत्ताति विसर्ग करके इसका विसर्ग लगाकर यहाँ पर रूप सिद्ध हो जाएगा। तो भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया अच्छे से तो आपको सभी समझ में आ जाने वाले हैं। इसके बाद भाई गो हितम, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। गो भैंस हित सु, इसमें भी सेम वही होगा। चतुर्थी हित बलि सुख रचितो सूत्र से यहाँ पर भी समास प्राप्त होगा। सुख दधि प्रातिपदिक सिद्धि होगी और ये सेम है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। अगला हमारा भाई आता है स्तोतांत दुरात्र कृच्छणे किंता। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई। पंचमी भैन यहाँ पर अनुवृत्ति आती है पंचमी भैन से और सा सुपा की विभाषा आदि आती है। तो यहाँ पर क्या है, सोत कार्थर्थ, सोत कार्थर्थक, आंतर्थ कार्थक और दूरार्थक और कृच्छ शब्द, ये शब्द यदि आ जाए और पंचमा के रूप में है या पंचमी, माफ कीजिएगा, पंचमी के, अगर इनकी पंचमी के साथ अगर ये आएंगे तो इनका समास होगा। यहाँ सोतांत का मतलब क्या होता है, अल्प यानी कम। आंतिक मतलब समीप। दूरार्थ मतलब दूर शब्द और कृच्छ शब्द होता है कृच्छादि शब्द, इनके साथ समास होता है। इसी तरह हमारा अगला सूत्र आता है, वो हमारा संज्ञा सूत्र था, ये हमारा विधि सूत्र होगा। वो भी विधि सूत्र था, माफ कीजिएगा। ये भी हमारा विधि का विधान करने वाला सूत्र है। ये कहता है शोक आदियों से परे पंचमी भक्ति का लुक नहीं होता उत्तर पद से परे होने पर। अब ये क्या कहता है, इसको उदाहरण से आप सिद्ध कर पाओगे। जैसे पंचमी बहन, ये हमारा ये सूत्र कह रहा है कि जो भी हमारे पंचमी शब्द होंगे भाववाचक समर्थ सुबंध के साथ, विकल्प से उनका समास होगा। अब देखो उदाहरण से समझते हैं, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत बार आया है, पिछले साल भी आया था, उससे पहले भी आया था, इस बार भी चोर भयम आने की बहुत संभावना है। चोरात भयम इसका लौकिक विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह इसका हो जाएगा चोर घसी भैंसु। तो यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण से पंचमी से समास होगा, यही हमारा पंचमी बहन सूत्र से। पंचमान पद हमारा यहाँ पे चोर घसी है और भय शब्द हमारा भयवाचक है। पंचमी बहन अर्थात पंचमी शब्द हमारा चोर है और भय शब्द हमारा भय है। तो चोर घसीसु से घसी और भय का हमारा लुक प्राप्त हो जाएगा शुभ अधिक प्रातिपदिकों से, तो चोर भय बचेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सु आदि विभक्ति होने पर सु आदेश होकर चोर भयम रूप सिद्ध होगा। तो भाइयों अच्छे से समझ लेना। इसके बाद षष्ठी का हमारा एक सूत्र आता है जो कि जिसका उदाहरण बहुत बार पूछा गया। षष्ठी शब्द हो तो समर सुबंध के साथ समस करेंगे। राजपुरुषा भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत उम्मीद है। चोर भयम और राजपुरुषा जरूर करके जाना, इसकी सिद्धि अच्छे से पूछी जाती है। चोर भयम का अलौकिक विग्रह क्या होगा, राजन घस पुरुष सु। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। घस और सु की हमारा शुभ अधिक प्रातिपदिकों से सिद्धि हो जाएगी, पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है राजन पुरुष है, इसके बाद शुद्ध अधिक प्रातिपदिक, उसके बाद जो नकार है यहाँ पर राजन का नकार है, इसका हम लोप करते हैं किस सूत्र से, ना लोप प्रातिपदिकांश सूत्र से इसका लोप करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जन आदि सु आदि भक्ति करके राजपुरुषा रूप सिद्ध होगा। इसके बाद भाई आत्मज्ञानम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है। इसकी सिद्धि एकदम सेम वैसी होगी, इसमें भी ना का लोप करेंगे हम, ना लोपे प्रातिपदिका सूत्र से और हमारा रूप सिद्ध होगा। तो इसको भी भाइयों अच्छे से देख के जाना। ये स्लाइड शायद फिर से आ गई है, इसको भी भाई आप लोग अच्छे से देख के जाना। ये दोनों सूत्र आत्मज्ञानम और चोर भयम दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही चोर भयम है वैसे ही आत्मज्ञानम है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग, मैंने बता रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो भाई, नोट्स मैंने वहां अपलोड कर लिए हैं, अच्छे से देख लो। अगला हमारा सूत्र आता है मनोविकारा, माफ कीजिएगा, अगला हमारा उदाहरण मनोविकारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। मनस्य गस विकार सु, इसकी अलौकिक विग्रह है, षष्ठी सूत्र से इसका भी समास होने वाला है। इसमें मनस गस और सु की शुभ अधिक प्रातिपदिकों से सिद्धि हो जाएगी। फिर हमारा मनस बचेगा शुद्ध अधिक प्रातिपदिक होने के बाद। मनस के सकार का हम रा से रा करेंगे और उस रा को जो है ओ हो जाएगा। ये सासु और हसीचा और आदि गुणा, ये जो सिद्धि है मैंने मनस विकार वाली, ये पहले भी अपने पुराने वीडियो संधि में बताई हुई है,
इसी साल जो मैंने संधि का वीडियो डाला है, तो उसको अच्छे से देख लेना, समझ जाओगे। फिर मनोविकारा में सु आदि विभक्ति रुत्व विसर्ग करके मनोविकारा बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर करके जाना, कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद सप्तमी श्रोणी हमारा अगला सूत्र आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तमांत शब्द जो होंगे उनमें हमारा यहाँ पर समाप्त होगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो उदाहरण आता है वो आता है अक्ष सौंडा। अक्ष सुप सौंड सु, ये अच्छे से अलौकिक विरह याद रखना, ये सप्तमी सौंडे सूत्र से हमारा यहाँ पर इसमें समास होगा। उसके बाद हमारा ये सुप और सु की सुप दधिक प्रातिपदिकों से हमारी सिद्धि हो जाएगी। फिर प्रथमा निजम समास उपसर्जनम रुत्तादि विदर्भ विसर्ग होके अक्ष सौंडा रूप यहाँ पर सिद्ध होगा। इसी तरह काव्य निपुणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम है अक्ष सौंडा की तरह, इसमें भी सप्तमी सौंडे सूत्र का ही उपयोग करना है, पर इसको आप लोग ध्यान से देख लेना एक बार, अक्ष सौंडे और काव्य निपुणम। इसके बाद भाई हमारा विशेषण विशेषण बहुलम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र जो हम यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट।